हम अपनी बच्चियों को फूलन देवी बनाएंगे, क्योंकि हर जगह हम अपनी बच्चियों के साथ नहीं हो सकते। हमारी बच्ची अपनी रक्षा खुद कर सकती है। हम छोटे जाते तो हम लोग को कोई दबाएगा, बड़ा जात दबाएगा? बोलिए, हम लोग ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो बेटी को मुआवो अभियान है, बेटी को इज्जत लूटो अभियान। हम लोग अभी ट्रेलर दिखा रहे हैं, अभी फिल्म बाकी है। बिहार विधानसभा से उखाड़ कर फेंक देंगे और पार्लियामेंट से बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देंगे। इतना बहुजनों में हम लोग के पास ताकत है। अभी ये गुंडों की सरकार है, ये बलात्कारियों का सरकार है, ये इंसाफ देने वाले नहीं है। उनकी बहन के साथ, उनकी बीबी के साथ, उनकी बेटी के साथ इस तरह के बलात्कार या इस तरह के जो घृणित घटना घटेगी तो क्या मौन रहेंगे, क्या चुप रहेंगे? अरे योगी मोदी मुर्दाबाद, अरे योगी मोदी योगी मोदी हाय हाय, योगी मोदी हाय हाय, पुलिस हाय हाय, मनीषा रेप और मर्डर मामले को लेकर के देश में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलग अलग पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वो सरकार जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे देते रही है, लेकिन सच में जब किसी बेटी की अस्मिता लूटी जाती है और उसे मार दिया जाता है तो ये सरकार कितनी असंवेदनशील नजर आती है। सीवान में भी इस घटना की तपिश महसूस की जा सकती है। सीवान जिले के विभिन्न प्रखंडों से लोग, सीवान शहर के लोग इकट्ठे हुए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर जेपी चौक पर आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक जनाक्रोश है, लोगों में एक बहुत गुस्सा है इस पूरे मामले को लेकर के। यूपी पुलिस और यूपी सरकार पर सीधे तौर पर लोग निशाना साध रहे हैं। उनका मानना है कि योगी सरकार कहीं ना कहीं वो जो आरोपित हैं उनको बचाने की कोशिश कर रही है और पूरे मामले में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। बैकडोर से इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। हाथरस के जिलाधिकारी का जो वीडियो वायरल हुआ है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। मुझे शर्म आती है वैसे जिलाधिकारी को। मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के सामने, क्या उनकी बहन के साथ, उनकी बीबी के साथ, उनकी बेटी के साथ इस तरह के बलात्कार या इस तरह के जो घृणित घटना घटेगी तो क्या मौन रहेंगे, क्या चुप रहेंगे? ये समझना चाहिए कि सबकी बेटी होती है, बहन बेटी सबकी होती है। पहले जो बलात्कार किया गया, हड्डी तोड़ा गया, सही से इलाज नहीं कराया गया, उसके बाद लास्ट में ये हुआ कि पेट्रोल डाल के जला दिया गया, ना कि अंतिम संस्कार किया गया। वो जितने अधिकारी हैं, एसपी, डीएम, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, जो भी है, इंस्पेक्टर है, थाना अध्यक्ष है, क्या कर रहे थे 15 दिन में? 15 दिन मुख्य दर्शक बने रहे, FIR तक नहीं किया गया। अगर इंसाफ नहीं मिला तो आंदोलन करेंगे और जहाँ तक हो सके वहाँ तक लड़ाई में उतरेंगे लोग।
जिस तरह 2 अप्रैल की हम लोग घटना घटे थे, पूरा भारत बंद किए थे, उस तरह की घटना को फिर दोहराने का काम करेंगे। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा है और ये मनीषा मामला है, दोनों को आप कैसे देखते हैं? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो बेटी को मुआवो अभियान है, बेटी को इज्जत लूटो अभियान, मुआवो अभियान। ये कहने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात है, ये तो उल्टा रिएक्शन में बेटी मुआवो बेटी को तड़पाओ बलात्कार करो, ये अभियान है। योगी जी ने एक ट्वीट किया था कि वो वचन देते हैं कि वो जो आरोपियों को जल्द से जल्द वो उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और मनीषा को इंसाफ दिलाएंगे। आपको क्या लगता है उनकी इस बात में कितना सीरियसली ले रहे हैं? ये वर्तमान में जब उनको इंसाफ नहीं दिला सके, जो भी गार्जियन है उनको मिलने नहीं दिया गया, मीडिया को वहाँ पर जाने नहीं दिया गया ताकि सही बात को सही जगह पहुँचे, तो यहाँ पर न्याय नहीं दिला सके तो बाद में क्या दिलाएंगे? ऐसे दोगलेबाज ढोंगी गवर्नमेंट को ये चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना चाहिए। हाथरस के एडीजी का कहना है कि बलात्कार हुआ ही नहीं है, तो फिर आनंद फानंद में तेजी से जलाने का क्या तुक है? पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया गया? आधी रात में उसको एसपी और डीएसपी को सस्पेंड तो किया गया है। ठीक है, सस्पेंड किया गया है, मेन आरोपित है उसको त्वरित फांसी होना चाहिए। अभी ये गुंडों की सरकार है, ये बलात्कारियों का सरकार है, ये इंसाफ देने वाले नहीं है। बेटियों को कहते हैं कि पढ़ाओ बचाओ, लेकिन बेटी को बलात्कार करते हैं, ये गुंडे हैं। और ये देश को क्या हालत बना रखे हैं। जब तक मनीषा का इंसाफ नहीं मिलेगा, ये सारे नौजवान हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत, इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। ये आदमी नहीं है, ये नरभक्षी है, ये जानवर से बढ़ के सरकार है, ये चोरों का सरकार है। जनाब किसी का इंसाफ नहीं देते हैं, और इंसाफ इस बार नहीं मिला तो सारे लोग हम लोग जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा आंदोलन करते रहेंगे। और मनीषा के न्याय के लिए हम लोग जीआई अम्बेडकर नगर से जेपी चौक तक आए हैं यहाँ तक। अगर मनीषा जी को न्याय नहीं मिला तो हम लोग अभी ट्रेलर दिखा रहे हैं, अभी फिल्म बाकी है। बिहार विधानसभा से उखाड़ कर फेंक देंगे और पार्लियामेंट से बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देंगे। इतना बहुजनों में हम लोग के पास ताकत है। जी, बहुजनों की एकता की और ताकत की बात यहाँ साफ तौर पे कही जा रही है। और प्रदर्शनकारी जो लोग हैं, जो लोग इस पूरे विरोध मार्च में शामिल हुए हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये विरोध प्रदर्शन तो एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। देखने वाली ये बात होगी कि इस पूरे मामले का जो आगामी चुनाव है उस पर क्या असर पड़ता है। क्या लगता है जो डीएम साहब हैं हाथरस के, उनका जो इस पूरे मामले में मनीषा रेप एंड मर्डर मामले में जो भी रवैया रहा है उसको किस तरीके से देखते हैं? वो सिरे से ही गैर जिम्मेदाराना, एक डीएम को किसी नेता का दलाल या किसी सरकार का दलाल नहीं होना चाहिए। डीएम या पुलिस प्रशासन जनता का सेवक होता है, जनता का रक्षक होता है। वो किसी नेता को या फिर नेता के परिवार को बचाने के लिए इस तरीके की अगर घृणित कार्य को करता है, उत्तर प्रदेश सरकार या फिर भारत सरकार, ये मनुवादी सरकार, इनका इतिहास रहा है। और रेप तो इनका खैर पेशा है, उसमें तो आप अभी सेंगर का केस देख ले, पूरा परिवार खत्म हो गया। भारत सरकार, सीबीआई, आईबी, व्हाटएवर, किसी ने किसी तरीके कोई एक्शन नहीं लिया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बेटी मनीषा का जो केस है, परिवार मार दिया जाएगा, हम नहीं बचा पाएंगे। जिस तरीके से डीएम दरवाजे पे बैठ के धमकी दे रहा है मीडिया के सामने कि मीडिया तो चली जाएगी, हमें रहना है, इससे आप क्या अंदाजा लगाते हैं कि आज पूरे भारतवर्ष में हमारे दलित समाज के साथ ही ऐसी घटना क्यों हो रही है? क्यों? दलित क्या कमजोर है? दलित भारत का संविधान लिख चुका है, दलित भारत का विधाता है, दलित भारत का रखवाला है, फिर दलित के साथ ऐसे दोगलापन क्यों? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, 12 मिनट में एक रेप हो रहा है, वो भी दलित के साथ।
इसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? या तो हमारी बच्चियों को हम फूलन देवी बना दें, और हम फूलन देवी बनाएंगे ही बनाएंगे। हम आपको बता दें, हम अपनी बच्चियों को फूलन देवी बनाएंगे, क्योंकि हर जगह हम अपनी बच्चियों के साथ नहीं हो सकते। हमारी बच्ची अपनी रक्षा खुद कर सकती है। सबसे बड़ी बात है ना कि ये जो सोच है कि दलितों की बेटी है, अगर उसका रेप हो जाता है तो जो ये बलात्कारियों के फेवर में तिरंगा मार्च निकल रहा है, ये इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में तिरंगा मार्च निकला, चिन्मयानंद के मामले में तिरंगा मार्च निकाला गया, और जब वो छूट के आ जाता है और ऐसे लोग जब छूट जाते हैं तो बलात्कारियों का और मनोबल बढ़ता है। तो इसीलिए जब बलात्कार हुआ 8 दिन तक केस दर्ज नहीं किया गया था। भीम आर्मी की टीम जब वहाँ पहुंची, जब थाने का घेराव किया गया, तब 8 दिन बाद केस दर्ज हुआ। उसके बाद जब चंद्रशेखर आजाद रावण पीड़िता से मिलने जा रहे थे तो उनकी गाड़ी को बीच में रोकने की कोशिश की गई। वो 70 किलोमीटर बाइक चला के गए वहाँ पे। उसके बाद जब पीड़िता से मिलते हैं, वो मामला हाईलाइट होता है, तब जाके पुलिस उसको पीड़िता को दिल्ली भेजती है। दिल्ली में एम्स की डिमांड होती है, उसके बाद सफदरजंग में भेजा जाता है। सफदरजंग से सिक्योरिटी हटा के रात में पीड़िता की हत्या की जाती है। हत्या के बाद जब पैनल पोस्टमार्टम का डिमांड किया जाता है तो लाश को ले जाके जबरदस्ती रात में जलाया जाता है। आपने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि पीड़िता की हत्या की गई। ऐसा क्यों मानना है आपका कि पीड़िता की हत्या इस बात का आधार क्या है? पीड़िता की हत्या इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पीड़िता को एम्स में भेजा जाना चाहिए था। एम्स का डिमांड किया गया, हायर सेंटर में जाना चाहिए। जो मामला इतना हाईलाइटेड है, हाईलाइटेड केस है, पीड़िता इतनी, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, गर्दन की हड्डी टूटी, जबान कटा हुआ है, उसको एम्स भेजना चाहिए ना, उसको सफदरजंग भेजा गया। कि सफदरजंग में इसलिए भेजा गया क्योंकि सफदरजंग में उनके आदमी थे। बहुत आसान है, एक वेंटिलेटर पे कोई लड़की पड़ी हुई है, उसका बस ऑक्सीजन हटा देंगे आप तो वो मर जाएगी। उसको ले जाया गया सफदरजंग में। रात को सिक्योरिटी हटा दी गई बहाने से कि कागज़ छूट गया, कागज़ लाने जा रहे हैं हाथरस। सिक्योरिटी नहीं थी। अगर ये हत्या नहीं है तो फिर पोस्टमार्टम, पैनल पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? क्यों लाश को ले जाके जबरदस्ती जला दिया गया? मैं तो कहता हूं कि वो लाश को नहीं जलाया गया है, वो सबूत को जलाया गया है जबरदस्ती। कि हमारी बहन को जल्द से जल्द न्याय मिले, यही हम सरकार से प्रार्थना करते हैं। सर क्या कर रही है वहाँ पे? मुख्यमंत्री है। अच्छा सर, एक बात बोलना चाहते हैं। न्यूज है जो वहाँ पे जहाँ पे हुआ बलात्कार, वहाँ पे जाने नहीं दे रहा सब। और जो न्यूज है, जो 24 न्यूज सबसे पहले गया है, वो 1:41 पे हो गया है। न्यूज को जाने क्यों नहीं दे रहा सब? यदि छुपा रहे सब, न्यूज छुपा रहे सब, उसको क्या बोलते हैं? उनका कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति खराब ना हो जाए, पूरे देश में कानून व्यवस्था बिगड़ ना जाए, इसलिए उन लोगों ने मीडिया को रोका। माँ बाप को जबरदस्ती दरवाजे में बंद कर दिया गया। सर कुछ नहीं खराब है हिंदुस्तान में, ठीक है। खाली सरकार वो अपना आप के मतलब वो बचाव कर रही है। हाँ, चारों का फांसी चाहिए जल्द से जल्द। रवि हम लोग का छोटे जात, संदीप, हम लोग और रामू, हम छोटे जात तो हम लोग को कोई दबाएगा? बड़ा जात दबाएगा? बोलिए, हम लोग किसी को पैर पकड़े? हम मुसलमान नहीं है, मतलब हम इंसान नहीं है। बोलिए, हम छोड़ा जाते क्या? हम किसी को मतलब क्या बोलते छोड़ा जाते हैं हम, मतलब तो हमको कोई निर्णय निकलना चाहिए ना। निर्णय हम छोड़े तो कोई हमको मार दे, चाहे हम रेप कर दे, कुछ ना कुछ सरकार को देखना चाहिए। बोला जाता है उसको फांसी दीजिए जल्द से जल्द। मनीषा जी को हम बोलते हैं सर कि उनको न्याय मिलना चाहिए। भारत के देखिए, भारत के अंदर में ये काम हो मतलब हुआ है, ठीक है। हम आपसे सॉरी, यही हमको ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में गुस्सा है, अलग अलग तरीके की बातें कही जा रही हैं। चिन्मयानंद की भी बात की गई, दिलीप सिंह सेनेगर की भी बात की गई, और इन तमाम मामलों से होते हुए आज मनीषा रेप और मर्डर तक मामला पहुंच चुका है। आगामी जो विधानसभा चुनाव है, इस पूरे मामले का असर उस पर भी पड़ सकता है, और कहीं न कहीं सरकार को भी इसी बात का खदशा है। जेपी चौक से इतना ही, आगे के जो भी अपडेट होंगे हम आपको जरूर देंगे। देखते रहिए समय सीमा। अरे योगी मोदी मुर्दाबाद।